हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू भगवत गीता स्टडी क्लास। आज है हमारे चैप्टर 2 श्लोका नंबर 49 का स्टार्ट करते। स्टार्ट विद आवर गुरु प्रणाम मंत्र। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्णा। आप सब लोग कैसे हैं? आई होप everyone is healthy, wealthy and spiritually बहुत अच्छे, क्योंकि भगवान की नाम चल रहे, स्वस्थ है और सबकी बहुत बहुत अच्छा दिनचर्या चल रहे, राइट? क्योंकि पुरुषोत्तम मन थे चल रहे, तो सब कुछ ना कुछ भक्ति में अपने आप को एलिवेट करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे। तो आइए, ये जो श्लोका नंबर 49, कल हम लोग 48 तक पढ़ा, तो टुडे दूरे नाहवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बद्धो शरणम इच्छा कृपा ना फल हेतवा। कृपान मतलब कंजूस। अब भगवत गीता में किसको कंजूस बोला गया है, देखते हैं। आइए, ये वाला श्लोका में क्या बोल रहे? हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। और जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण है। बेसिकली कृपण कौन है? कृपण मतलब जो कंजूस, जो जिसको बोला जाता है। तो हमें यहाँ पे तो पैसा वैसा ना जो खर्च करते उसको हम कृपण बोलते। स्पिरिचुअली कृपण किसको बोला जाए? जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते और अपने सकाम कर्मों में लगे रहते। सकाम कर्मों मतलब क्या था? जो फल की आशा करते हुए जो कर्म, मतलब कुछ भी हम काम कर रहे, इसके बदले हमें ये रिजल्ट मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, तो ये चाहिए, जो हमें कुछ चाहिए, मांग के फल की आशा करते हुए जो काम करते वो सकाम कर्म है। उसके बाद लगे रहे, हम डिटेल्स में कल समझे थे, फिर क्या होगा? उसको भोगने के लिए बंधन की कारण होता है, आना पड़ेगा बार बार। तो इसीलिए भगवान की शरण जो ग्रहण नहीं करता वो कंजूस है, वो कृपण है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, और किंतु इससे वे भगवत बंधन भव बंधन में और अधिक फंसते जाता है। दलदले बोलते ना, दलदले में से जितना निकलने चाहो उतने ही हम फंसते जाते, उतने ही फंसते जाते। तो क्योंकि ये आपको उसको उतना ही धीरे धीरे नीचे ले जाते। तो ये भगवान सकाम कर्मों की आशा करते हुए, मुझे पुत्र चाहिए, मुझे अच्छा नौकरी चाहिए, मुझे अच्छा घर चाहिए, अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगलो चाहिए, अच्छा मेकअप किट चाहिए, इसको फिर भोगने के लिए फिर हमें भगवान बोल रहे, फिर तो आपको बंधन के कारण हो गए ना। फिर आपको इस सामान अगर भगवान दे उसको यूज तो करना है, फिर उसको भोगने के लिए आपको ये बार बार आना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें इस व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जो शरण ग्रहण ना करके सिर्फ मेटेरियली सकाम कर्मों में लिप्त रहते, उसको बोला गया कंजूस ना। अतः कभी इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्मों का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए, और कृपण ये ज्ञात नहीं है कि देववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करे।
आपको जो भी रीजन कुछ भी मिला हो तो उसको सदुपयोग करना चाहिए, रियल यूज करना चाहिए, मिसयूज नहीं। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए। और कृष्ण भावनामृत भी इजी नहीं है, बहुत टफ है, क्योंकि फिर हमें भगवान को स्मरण करना, ऑलवेज भगवान के प्रसन्नता के लिए कार्य करना, अपने आप को दास मानना और भगवान को प्रभु मानना, ये बहुत टफ है एक्चुअली। फिर भी भगवत कृपा से, भक्तों की संग से हम इसको इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावना में अर्जन करने के लिए लगाना चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। और कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपने मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। जो अपने आप में कृपण है वो फिर सोचते कि मैं ही तो कर रहा हूँ, मैंने किया है, मैंने कर्म किया है तो मुझे नौकरी मिला है, मैंने पढ़ा है, मैंने पास किया है, भगवान कहाँ से आ जाता है। तो ये वाला सोच रखने वाला जो व्यक्ति होता है, फिर वो मैं में ही फंसे रहते हैं। हाँ, फिर वो अपना जीवन को सार्थक बनाने के लिए एक ही उपाय है, भगवान की चरण में शरण ग्रहण करना, फिर सब कुछ मिलेगा। राइट। नेक्स्ट श्लोका नंबर 50। बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृता दुष्कृते तस्माद योगाय युजस्य योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्य से अपने को मुक्त कर लेता है। जो भक्ति में लगे रहते वो चाहते कि मैं जन्म मेरा हो ही ना, इस जन्म में फिर मैं क्यों ना धीरे धीरे इस भगवत धाम चले जाओ, और इसमें आना चाहते ही नहीं है ना। आप लोग क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक चाहेंगे नहीं तब तक वो चीज आएगा नहीं। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल ही है। योग क्या बोला था लास्ट श्लोका में, योग मीन्स जो युक्त होना, कनेक्शन, भगवान के साथ हमारा कनेक्शन। तो कनेक्शन से हम प्रयास करें। कैसे कनेक्शन होगा, अगर किसी से हमें प्यार हो जाए तो उससे कैसे कांटेक्ट नंबर चाहिए, उसको फोन करना चाहिए, उससे बातें करना चाहिए, उसको क्या पसंद है क्या ना पसंद है उसको पता करना चाहिए, तब तो ऐसे कनेक्शन बनाते हैं ना। अगर बोलते कुछ भी कनेक्शन ना हो, उससे साथ कौन मिलता हो, थर्ड पर्सन को पकड़ो, उससे साथ जाके कनेक्शन बना के उस व्यक्ति को कनेक्ट करो, हम कितना प्रयास करते, क्योंकि उससे हमें प्यार हो जाता है इसलिए, है ना। तो भगवान के साथ भी अगर प्यार हो जाए तो उसको प्रसन्न करने के लिए, उसको क्या प्यारा है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या सेवा में चाहिए, उनको हमें क्या करने से वो खुश होते, ये सब भी हमें सोचना पड़ेगा। दिस इज सिंपल एज दैट। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्मों के फलों को संचित करता रहा है, फलतः वह निरंतर अपने स्वरूपों से अनभिज्ञ बना रहा है। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। ये हमें पूर्ण रूप श्री भगवान श्री कृष्ण को शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर की कर्मों फलों की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त होने का उपदेश देते हैं। अतः अर्जुन को कृष्ण भावनामृत पे कार्य करने के लिए कहा गया है, क्योंकि कर्म फल के शुद्ध होने की एक ही प्रक्रिया है। तो देयर इज नो अदर वे। कर्म फल से अगर हम शुद्ध होना चाहते, हमें इस भव बंधन से अगर उस पार भगवत धाम जाना है, तो फिर हमें दिस इज द ओनली वे। भगवान के चरण में शरण ग्रहण कर लो, अपने आप को पूरा सरेंडर कर लो। जैसे कोई बंदूक दिखाते हैं ना पुलिस, अभी हैंड्स अप, तो बिल्कुल हम लोग हाथ ऊपर करके सरेंडर कर देते थे, वे वो मारते नहीं, राइट। तो इसीलिए भगवान के चरण में हम पकड़ लेते हैं, सरेंडर कर लेते हैं। कैसे ना, आप जो कर रहे हो, आप जैसे रख रहे हो, जो मेरे पास प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये सोच होना चाहिए। और उनके खुशी के लिए जो कार्य है वैसे वैसे कार्य करके, जैसे भगवान को भक्त संग में कीर्तन करना, भजन करना, उनकी धाम दर्शन करना, ये सब उनको बहुत पसंद है। तो हमें एक क्लब पब में ना जाके क्यों ना हम भगवत धाम में जाने के प्रयास करें, भगवान भक्तों के साथ, वो लोग जो एक्सपीरियंस किया है, इतना सीनियर डिवोटीज है, उनके साथ बातें करें, उनको फिर सुनने की प्रयास करें, राइट। तो फिर हम इस बारे में इसमें कनेक्शन अपना जुड़ पाएंगे।
तभी जाके इतना जन्मों जन्मांतर से जो हम फंसे हुए हैं इस भवबंधन में, तो धीरे धीरे बोलते ना एक एक करके नॉट खुलना चाहिए, तो धीरे धीरे खुलता है। और भगवान बोल रहे दिस इज द ओनली वे। यहाँ पे आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं है, देखा जाए बहुत सरल है, बट बहुत फिर रॉकेट साइंस से भी ज्यादा कठिन भी लगता है, क्योंकि मन नहीं लगता पहले पहले। पर प्रे करना चाहिए, प्रे। जो चीज हम पाना चाहते उसके एक ही मात्र उपाय है कि प्रे करो, प्रार्थना। ये भगवान मुझे राह दिखाओ, मैं बहुत भटका हुआ हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मुझे ये समझ है कि मैं मनुष्य में आपकी नित्य दास हूँ, आपकी अंश हूँ, तो मुझे राह दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर भगवान धीरे धीरे बोलते ना बुद्धि जो दे देता है पक्का। श्लोक नंबर 51। कर्मजं बुद्धि योग ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंधा विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ता नामयम्। अब इसमें इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के लिए फलों से मुक्त कर लेते हैं, तो कृपण नहीं रहते। तब इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुख से परे है। तो समस्त दुख से परे जो मुनि, महान ऋषि मुनि धीरे धीरे लगे रहते, बोलते हैं लगे रहो, बी कंसिस्टेंट, बी कांस्टेंट। एक दिन में कुछ नहीं होता। ये जन्म जन्मांतर की बात है, या तो सालों में कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम बोलते हैं 21 दिन तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम, कुछ हैबिट बिल्ड करने के लिए। तो उसके बाद फिर 1 मंथ, 3 मंथ्स, जो फिर इसीलिए हमें कांस्टेंट कुछ भी कार्य को करते जाना चाहिए, तब जाके हमें ये थोड़ा बहुत फल मिलता है, राइट। तो इसीलिए तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। मुक्त जीवों का संबंध इस स्थान से होता है जहां भौतिक कष्ट नहीं होते। तो जीव दो प्रकार की है, एक बद्ध जीव और एक मुक्त जीव। तो बद्ध जीव क्या है, जो इस उनकी जो भव बंधन से बंधे हुए हैं, जिनका सकाम कर्म है, जो कार्य करते अपनी इंद्रिय के लिए, कि मुझे ये कार लेके खुश हो रहा है, मैं मेरे लिए चला रही, मुझे खुश, ये न सुंदर सा मखमली बिस्तर, खुद सो के बहुत आराम लग रहा है, खुद की बॉडी की जो इंद्रिय तृप्ति करते, वो एक्चुअली बंधन में फंसने के कारण है। और जो सोचते मैं तो एक चटाई में भी रह जाता हूँ, बस भगवान को अच्छे से भोजन, अच्छे से उनके लिए मैं क्या बेस्ट टू बेस्ट करूँ, क्या कर सकती हूँ। क्योंकि यहाँ पे प्रश्न आ सकते ना कि क्यों भगवान को ही क्यों करें, हम अपने आप को थोड़ा सा सुख नहीं दे सकते। तो भगवान को इसीलिए कि अगर जैसे माता पिता हमें लालन पालन करके कितना कष्ट करके वो हमें बड़े करते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत तो हमें हमारे बोलते हैं सेल्फिश ना बन के सेल्फलेस वर्क, हमें उनके लिए कुछ करने में खुशी प्राप्ति होती है कि वो देख रहे हो हमारे लिए दिन रात मेहनत करते। कि परमेश्वर भगवान जो हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों जीवों के लिए वो ऑलवेज सोचते रहते बेस्ट टू बेस्ट। कि मेरे कितना भी हम लोग अपराध करते हैं, ये तो सबको पता है कि हम अपने दुनिया को हो सकते हैं हमारे कार्य पता ना हो, हम बोलते ना सोचना भी एक, अगर गलत किसी को नजरिया से देखना, गलत किसी के बारे में सोचने से भी तो अपराध होता है, चाहे वो किसी को पता ना लगे, पर अपने विवेक को तो पता है ना। इसीलिए ये जो हमें अपने आप को खुद की ही बोलते ना, खुद के साथ ही खुद की लड़ाई है, बाहर किसी के साथ नहीं है। इसीलिए हमें खुद को ही बेटर, खुद को ही अपलिफ्टमेंट करना है, खुद को ही देखना है, तब जाके हम बोलते ना दूसरे को हम देख पाएंगे। तो इसीलिए जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया, जो विश्व जगत से आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए ये भवसागर गोखुर से समाये जल के समान होता है। गोखुर पता है, जो बछड़ा होता है ना, बछड़ा, उसके पैरों में जो छोटा सा जो खुर होता है, तो उतना जो पैरों की साइज होता है बछड़े की, गाय की बछड़े की, उतना जो जगह घेरता है ना,
वो जो थोड़ा गड्ढा हो जाते मिट्टी में जाने के बाद, वो इतना सा पानी भर जाता है, तो कितना कितना छोटा, एक छोटा तालाब, मतलब वो हमारे लिए तो बहुत ही आसान है ना, ऐसे ही छलांग किया, ऐसे ही हम पार कर सकते। तो यही बोल रहे, तो इतने बड़ा जो भवसागर, जहाँ पे पूरा ब्रह्मांड से लेके मतलब 14 भुवन है, तो वो बहुत बड़ा भवसागर हमारे लिए जब पार करने में भगवान के चरण पकड़ लेते, तो वो गोशपथ की समान हो जाते, गो खुर के बराबर हो जाते, है ना, मतलब इजी हो जाते हैं। तो इसीलिए उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वे स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं, यहाँ के वैकुंठ है, यहाँ स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। यहाँ पे पद पदम विपदम, तो वहां पे वैकुंठ में पदम पदम सुखम, है ना, सुख ही सुख है। तो यहाँ पे अनंत, तो वो वाला जगह हमें जाने के लिए मौका मिलता है, जो भौतिक चीजों से हम अटैच नहीं होते। अज्ञानवश मनुष्य ये नहीं समझ पाता कि ये भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद संकट है। राइट, एक दुख से हम उभरते नहीं है, दूसरा आ जाते, थोड़ा क्षणिक, बता अब लगता है सब कुछ ठीक है, फिर कुछ ना कुछ दुख आ ही जाता है ना। दिस इज एक्सपीरियंस, हम जो जो आप रिलेट कर सकते हैं हमारे बातों से, कि कभी कुछ भी हम लोग कांस्टेंट सुख 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 में है, नो, ये सुख दुख की चक्र चलते रहता है। सुख आया, दुख जैसे मेरी गो राउंड की तरह, ऊपर जाओ नीचे आओ, सी जो से सर्दी गर्मी आते रहता है, सुख दुख भी ऐसे आते रहता है। तो इसीलिए हमें ऐसा जगह जाना चाहिए जहाँ पे सुख दुख से परे है, सुख ही सुख है, दुख है ही नहीं। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष ये सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं, और उन्हें ये ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है, कोई भी नहीं है। चाहे कोई अंबानी हो, मतलब जो गूगल की सीईओ हो, वो है, बिल गेट्स है, जो भी हो आजकल की हमें देखते हैं, दे आर ऑल्सो इन दुखालय व शाश्वतम में, उनके भी कुछ ना कुछ ऐसा कुछ धन संपत्ति होते हुए उनको भी कुछ ना कुछ दुख है। राइट, तो इसीलिए संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है, और किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, तो वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। इसीलिए भगवत गीता हमें ये सिखा रहे, बार बार स्ट्रेस दे रहे कि बी इन योर रियल मोड। आपकी रियल मोड क्या है? आप मनुष्य शरीर क्यों पाए हो? दुर्लभ मानव जन्म है, ये भगवान के पास जाने के लिए, भगवान नाम करने के लिए। क्यों इसमें व्यस्त टाइम बोलते वेस्ट कर रहे? राइट, क्योंकि यहाँ पे कितने भी हम कोशिश करें, माइकल जैक्सन जो था ना, वो मरना नहीं चाह रहा था, उनको 40-50 तो डॉक्टर लगे रहते थे कि भाई हर टाइम एक छींक भी दो तो तुरंत आके उनको क्योर करे। वो पैसों की गड्डी के ऊपर सोते रहते थे कि नहीं मुझे मरना नहीं है, बट क्या हुआ, 40 इयर्स भी नहीं बचा हो तो मर गए। राइट, क्योंकि जो चीज हमें वो अनअवॉइडेबल है, मृत्यु को जीवन का सच है, उससे डरना क्यों, उसको फेस करो। और मृत्यु तो शरीर का हो रहा है, आत्मा का तो नहीं होता। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति की को भी जान लेना। जो भ्रमवश वे सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वे अंधकार में है और स्वयं भगवत गति करने में असमर्थ है। खुद की और भगवान को एक समझ लेना भी एक अपराध है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान हमारे नित्य प्रभु है, हम उनके नित्य दास है। ये वाला पोजीशन, आइडेंटिटी हमें कूट कूट के हमारे माइंड में सेट हो जाना चाहिए कि मैं बॉस नहीं हूँ, मैं बॉस नहीं हूँ, मैं गोपीर पद कमल दास दास दासानु दास, मैं भगवान की दास, हमारे नौकर की जैसा हमारे आइडेंटिटी है। क्यों हम मालिक बनते हैं? क्योंकि हम करते हैं कुछ भी, प्राण देने की हमें क्षमता है, तो हम किसी को कुछ लेने की, किसी को दुख बोलने की, ये कैसे हमारे अंदर आ जाएगा? राइट, तो दिस इज द थिंग कि वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पथ चुन लेता है।
किंतु जो ये समझते हैं कि वे उसकी स्थिति सेवक की है और अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है और वे तुरंत ही वैकुंठ लोक को जाने की अधिकारी बन जाते हैं। तुरंत, ज्यादा टाइम नहीं लगता। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धि योग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं। तो ये कर्म योग हमारे बुद्धि योग में बदल देते हैं। हमें बुद्धि चाहिए कि कैसे हमें बुद्धि लाओ। असली बुद्धि क्या है? कर्म को सही करो, अकर्म करो, अकर्म, ना कि विकर्म, ना कर्म। तो अकर्म करके हमारे बुद्धि को सही कर्मों में लगा के तुरंत हम इस जंजालों से मुक्ति पाके दलदलों से बच सकते इजीली। भगवत गीता में भगवान यही बोल रहे हैं, राइट। तो इसीलिए हमारे भी ये कर्तव्य है कि भगवान की ये पद को बार बार बोलने की यही मीनिंग है कि हम समझे इसको। हम कितना ढीठ है, हमें समझ में आते हैं फिर भी हम रुचि कहाँ गायब हो जाते। माया इतना स्ट्रांग है, हाँ थोड़ा सा सुन के लगता है नहीं मुझे तो भगवान के ही प्रेयर करने, इतना जप करेंगे, इतना करें, फिर हमें कहीं ना कहीं हम खो जाते। तो खोना नहीं है। अगर कुछ पाना है तो अपना लक्ष्य को ऑलवेज दिमाग में बोलते रहना है, बोलते रहना है, बोलते रहना है। नहीं भगवान, मुझे एवरी डे प्रे करना है। जब क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये कलयुग की महामंत्र है, इसको जप करो बस। ये 16 नाम 32 अक्षर हमें ये जपते रहने। इसका मीनिंग है कि भगवान मुझे प्लीज अपने सेवा में लगाओ। हे अलादीनी शक्ति राधा रानी, हे बलराम, मुझे आपकी सेवा में लगाओ, आपकी सेवा में लगाओ और आपकी सेवा में लगाओ, राइट। तो दिस इज द प्रेयर, एक्चुअली दिस इज द प्रेयर। और ये जो वर्ड है हरे कृष्ण, हरे मीन्स हरा, जो राधा रानी जो भगवान से अभिन्न है, जो राधा रानी भगवान की अल्लादिनी शक्ति है। हमें कुछ कर्म करने के लिए ऊर्जा चाहिए, शक्ति कौन देंगे? हमारे राधा रानी देंगे। तो हमें राधे राधे, हम जपो और सुखी हो जाओ, राइट। इसीलिए आज हम यहीं तक पढ़ते, कल फिर से यहाँ से स्टार्ट करेंगे भगवत गीता का सार, जो चैप्टर सेकेंड में पूरा भगवत गीता की एक्चुअली सार संक्षेप है इसमें, ना क्रैक्स ऑफ द भगवत गीता। तो इसीलिए पहले हमने देखा कर्म योग, बुद्धि योग, सांख्य, आत्मा और परमात्मा की डिटेलिंग। अभी फिर गुण के बारे में भी बताया। फिर अभी हमें भगवान की ये मुक्ति के और बंधन की कारण के बारे में चल रहा है। आगे हम देखते हैं और क्या आता है, इससे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरि बोल।